नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। और ऑटो में रिपोर्टर आज जानेगा कि किस तरह से बाजार खुलने के बाद क्या सोचते हैं व्यापारी और क्या माहौल है बाजार का। क्योंकि रात को 8 बजे से पहले बाजार बंद हो जाया करता था, लेकिन अब 8 बजे बाद कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया है और बाजार के खुलने की जो उम्मीदें हैं वो परवान पर हैं और बाजार खुल गया है। गाइडलाइन सरकार की आ गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ग्राहक जिस तरह से यहाँ पर हैं और पूरा बाजार जो है पूरी चहल पहल यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या सोचते हैं व्यापारी, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और ये खातीपुरा व्यापार मंडल के लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या शुभ नाम आपका? भवानी सिंह राठौड़ है मेरा नाम। अच्छा, आपके पास क्या व्यापार मंडल का पद है अभी? मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का खातीपुरा का। अध्यक्ष होने के नाते काफ़ी समय ऐसा रहा कि 7 बजे बाद दुकानें बंद रहीं, कर्फ्यू रहा, क्या उस समय खोया पाया और अब क्या उम्मीद जगी है? देखिए, जिस तरह से कोविड-19 22 मार्च को लगा था, हमारे यहाँ कर्फ्यू लगा था। कर्फ्यू का मतलब पूरा लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद व्यापारी वर्ग में इतना क्या नाम से आर्थिक संकट झेला है। व्यापारी वर्ग में समझता हूँ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हर क्षेत्र से हर व्यापारी बहुत दुखी रहा है। कई दुकानें बंद हो चुकी है हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से माननीय अशोक गहलोत साहब ने छूट दी है, इसके लिए हम सब व्यापारी वर्ग आभारी हैं इनके। हम कहते हैं कि इस तरह से व्यापार उठेगा। अब उम्मीदें जगेंगी? अब उम्मीद जगेगी हमारी और व्यापारी वर्ग में वाकई जोश है। अब काम करने की इच्छा भी है, लेकिन ये कोविड-19 की पालना सभी व्यापारी वर्ग करे, हमारी यही प्रार्थना है। एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक चीज़ है कि उन्होंने कहा कि कोविड की गाइडलाइन का ख्याल रखें। व्यापार अब फिर से परवान चढ़ने लगेगा क्योंकि अब कर्फ्यू खत्म हो गया है, दुकानें खुलने लगी हैं। मार्केट की रौनक मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप इस तरफ हो जाएं और देखिए, ये जो लोग घरों में हुआ करते थे वो अब दुकानों पे आने लगे हैं। जो ग्राहक घर में अब तक कोविड की वजह से कैद था वो अब बाहर आने लगा है। अब कर्फ्यू का डर नहीं है, अब मार्केट में रौनक है, बाज़ार में रौनक है, लोग पहुंच रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और बहुत दिनों बाद बाज़ार खुला है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब रौनक और बढ़ेगी। आज से लोगों में काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये एक और सज्जन है, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है अब किस तरह की उम्मीद जगी है? बिल्कुल पूरी उम्मीद जगी है। पहले सब परेशान थे, मेडिकल स्टोर भी 10 बजे तक खुल रहे थे लेकिन बिजनेस नहीं था। 7 बजे बाद में पब्लिक निकल नहीं थी, बिजनेस 50% डाउन था। अब उम्मीद है कि अच्छा बिजनेस होगा आगे आने वाले दिनों में। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा। सरकार का धन्यवाद कर दिया है। आप बताइए कि आम नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है, बाजार खुलने लगा है? व्यापारियों में बहुत मवेशी सारी थी। अच्छा। और व्यापारी बहुत दुखी थे। अब लोगों में उत्साह है, व्यापारियों में उत्साह है, जनता में भी उत्साह बढ़ा है। व्यापार बढ़ेगा, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेंगी। आपके चेहरे पे उत्साह दिख रहा है? हाँ। खुशी दिख रही है? खुशी दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, 7 बजे बाद जब आदमी घर से नहीं निकल पाता था, घर में रह जाता था, तमाम ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से लेनी होती थी लेकिन वो नहीं जा पाता था। परचूनों की दुकानदार एक और, इनसे बात कर लेते हैं। अब परचूनी ठीक से चल रही है? हाँ सब बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब 7 बजे बाद कस्टमर को इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि 7 बजे दुकान बंद होगी। वो आराम से तसल्ली से सामान ले रहा है और अब आराम से हमें संतोष है कि हम आगे अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं और आगे हम पूरी पालना करेंगे इस गाइडलाइन की। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम खुश है गहलोत सरकार के निर्णय से और अब हमारे में अंदर संतोष है। मैं दिखाना चाहूँगा, अब बाज़ार से लोग ख़रीदारी करके भी जाने लगे हैं। ये आटा ख़रीद करके जा रहे हैं घर की तरफ और 7 बजे बाद निकलने का जो अब रूटीन है अब लोगों का हो गया है, ग्राहकों का हो गया है। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ ग्राहकी मैं दिखाना चाहूँगा दुकान की। भवानी ज़रा दिखाएं इस तरफ कि किस तरह से लोग अब घरों से निकल रहे हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों। थोड़ा सा डिस्टेंस का पालन करते हुए ये लोग अब कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए ख़रीदारी कर रहे हैं। दुकानों से ख़रीदारी हो रही है। और भी लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए, ये जो दुकान के जो विक्रेता हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। कैसी उम्मीद है, अब बाज़ार खुलने लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ग्राहक आ रहे हैं? अब ग्राहक आ रहे हैं लेकिन इतना दम नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन फिर से शुरुआत तो हुई हुई बिल्कुल। ये एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, बिल्कुल सही है साहब, ये बढ़िया शुरुआत हुई है और ये पहले खुल जाता तो और भी बढ़िया होता। ये व्यापारियों का कहना है कि अगर पहले खुल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अब ये खुलने लगा है, व्यापार बढ़ने लगा है। और कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या लगता है आपको, अब बाजार में थोड़ी रौनक है? हाँ, रौनक है सर। काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, कुछ भी काम नहीं है, बिजनेस है नहीं, क्या नाम, खाली बैठे रहते हैं, किराया भी जेब से देना पड़ रहा है इस वक्त और बिल्कुल रौनक नहीं है। लेकिन आज से कुछ लग रहा है कि हाँ कि आएंगे, रौनक आएगी बाजार में। कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, रौनक तो आएगी और ज़बरदस्त आएगी क्योंकि इसके लिए गहलोत साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये अगर 2 महीने पहले हो जाता तो और भी बढ़िया था,
क्योंकि शादी का सीज़न था, हमारे शॉप पे शेरवानी की दुकानें हैं, उसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। चलिए, सब सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि अर्थ के बिना सब कुछ अनर्थ होता है। और अब आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा व्यापारी अब उम्मीद कर रहा है कि आने वाला समय उसके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। ऐसे में सरकार को तो धन्यवाद दे ही रहा है, उसके अलावा अपने ग्राहकों का भी इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ग्राहकों का अभी जो रूटीन बदल गया था, 7 बजे बाद घर से नहीं निकलना था, वो रूटीन धीरे धीरे और टूटेगा। इससे ग्राहकी और बढ़ेगी और व्यापारी मजबूत होगा। जयपुर में और क्या हालात हैं रात के बाद होने वाले तमाम व्यापारियों के, और वो तमाम काम जो रात जैसे जैसे बढ़ती थी वैसे वैसे वो व्यापार परवान चढ़ता था, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे जयपुर के दूसरे इलाकों में और जानेंगे कि वहाँ पर क्या हालात हैं। रौनक लौटी है और हम बता रहे हैं कि 8 बजे बाद का मार्केट शुरू हुआ है। और अब जयपुर में आप देख सकते हैं अल्बर्ट हॉल कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजा हुआ है। पर्यटन की बात करें, हालांकि अभी वो रूटीन नहीं बन पाया है जो रूटीन बनना चाहिए था, क्योंकि अभी लोगों में जिस तरह से 7 बजे घर चले जाने का एक रूटीन हो गया था, वो तोड़ना अभी थोड़ा सा मुश्किल, समय लगेगा उसमें। लेकिन कुछ लोग देखिए यहाँ पर अल्बर्ट हॉल पर हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। सर, अभी अल्बर्ट हॉल पर आप लोग मौजूद हैं, चूँकि 7 बजे बाद का तो मामला बिल्कुल बंद हो गया था, अब वो वापस से कर्फ्यू खत्म हो गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नाइट में आप घूमने निकले जयपुर? अच्छा, उसके बाद पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दिनों बाद ये सब हो रहा है। हाँ, हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो क्या है, थोड़ा लग रहा है कि लोगों का काम बढ़ेगा और उसकी रेवेन्यू भी जनरेट होगी, सब मिला करके बहुत अच्छा हो रहा है। पर्यटन को इजाफा होगा? वो बिल्कुल निश्चित होगा। तो पर्यटन को इजाफा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि अर्थ से ही सब कुछ चलता है, बिना अर्थ के सब अनर्थ हो जाता है। एक और देखिए युवा साथी, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विनय है। विनय जी, एक चीज़ बताइए, नाइट में कितने दिनों बाद निकले हैं आज? हाँ, अभी 5 महीने बाद बाहर निकले। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एनकरेजिंग है, हाँ। क्योंकि एक वापस माहौल बन रहा है कि हाँ, वापस नॉर्मल रूटीन की लाइफ में आ पाएंगे। ओके, तो अभी नाइट में परिवार के साथ घूमने निकले हैं? बिल्कुल, अभी आज घूमने निकले हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत दिनों से घर में थे। दिनों बाद निकले, वही 5 महीने बाद निकले हम लोग, फ्रेश फील कर रहे हैं बाहर तो निकल आपको के। लगता है जयपुर का नाइट टूरिज्म फिर से रफ्तार पकड़ पाएगा? लग रहा है, लग रहा है। लग रहा है। तो आप समझ आज निकले तब लग रहा है कि चलो अब वापस रूटीन आ रहा है। युवा साथी, इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद निकले हैं रात को तो घर से। सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने दिन तक ऐसा लग रहा था जैसे किसी कैद में हो। 7 बजे के बाद बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ घर से बाहर जाके खरीदना हो, कोई स्ट्रीट वेंडर्स नहीं था, कोई नहीं था, सब बंद था, दवाइयों के अलावा सब कुछ बंद था एक्चुअली। बाकी नॉर्मली सब तो खुल ही गया था, बस जयपुर में ही बंद था, लेकिन अभी सब कुछ अच्छा है। अभी ठीक है सब? अभी सब कुछ अच्छा है। अच्छा, अभी देखिए घूमना है, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक और ये युवा साथी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? करिश्मा। करिश्मा, अब तो करिश्मा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया नाइट का कर्फ्यू। मैं तो यहाँ पे टूरिस्ट हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है नाइट टूरिज्म देख के जयपुर का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जयपुर तो मेरी हमेशा से ही फेवरेट प्लेस रही है। अच्छा, अब दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि 7 बजे बाद टूरिस्ट का भी निकलना बंद था, अब नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। जयपुर इज ब्यूटीफुल इन डे एंड नाइट ऑल्सो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कहाँ से आए आप? गाजीबाद। तो देखिए गाजियाबाद से पर्यटक आए हैं, तो पर्यटकों का आना अब शुरू हो गया है। नाइट का जो दिक्कत थी नाइट की, वो ख़त्म हो गई है। और वहाँ भी मुझे लग रहा है कुछ राजस्थानी कल्चर का वो एक स्लाइड शो कुछ चल रहा है, और सामने वहाँ एक बहुत ही बेहतरीन चाय वाला जयपुर की चाय, गर्मा गर्म चाय और अल्बर्ट हॉल पर मिल जाए, और वो भी उस खूबसूरती के साथ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल देसी तरीके से बनाई गई चाय, और चाय तो छोड़िए, पहले ज़रा साइकिल को देख लीजिए तो आप समझ पाएंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ साइकिल को सजाया गया है। क्या नाम आपका? मोहित। मोहित, बहुत दिन बाद घर से लोग निकल पाए हैं क्योंकि नाइट का कर्फ्यू था, कैसा महसूस कर रहे हैं इस चाय के साथ? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये जो ट्रेडिशनली तरीके से चाय बेच रहे हैं, क्या लगता है? ये तो अपना इंडियन स्टाइल है। इंडियन स्टाइल है, राजस्थान जिंदा है। राजस्थान जिंदा है, बिल्कुल सर। क्या नाम आपका? डिम्पल। डिम्पल, ये चीज़ बताइए, आपके हाथ में जो चाय का गिलास है और बहुत ही अच्छी ट्रेडिशनल तरीके से दे रहे हैं, अल्बर्ट हॉल के सामने रात का समय हो, ठंड हो, चाय मिल जाए और इस तरह से, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद घर से निकले हैं? बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम बाद। लॉन्ग टाइम बाद, तो मतलब कोरोना को अब अलविदा कह दें हम?
अलविदा तो नहीं कह सकता, जो प्रिकॉशंस है वो तो वो हमें तो फॉलो लेंगे। करने ही पड़ेंगे। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं ना, सावधान रहें बस। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं ये टूरिस्ट हैं जिनका कहना है कि सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, देखिए एक साथी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? राजेश। राजेश जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल हैं? बिल्कुल। बहुत दिनों बाद घर से निकले? हाँ हाँ। चलिए, बहुत दिनों बाद। क्या नाम है आपका? गीतिका। रितिका, आप कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से घर में ही कैद थे लोग? काफ़ी मन से हम घर में ही थे, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद घर से निकले हैं? कम से कम 8 मंथ्स हो गए हैं। 8 महीनों से? हाँ, घर से बाहर। यहाँ पे तो नाइट में डे में तो निकल रहे हैं, कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन रात में थोड़ा सा ये हाँ पहली बार निकले हैं रात में? हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार रात में जब घूमने टूरिस्ट निकला हो, हाथ में चाय का सकोरा हो और चाय पिलाने वाला इतना ज़बरदस्त राजस्थानी स्टाइल का व्यक्ति हो, तो फिर कहने ही क्या। क्या नाम आपका? भागचंद मारवाड़ी। भागचंद मारवाड़ी। ये मारवाड़ी पे आपने ज़्यादा वजन दिया? यस। तो अभी रात में चूँकि 7 बजे बाद आपकी भी ये जो साइकिल पे चलती थी सवारी चाय लेकर के, वो बंद थी। अब कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा टूरिस्ट मिल रहा है? अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि 7 बजे बाद वाला जो टूरिस्ट खत्म हुआ, वो लॉकडाउन खत्म हुआ है, उसके बाद लोगों को आज़ादी मिली है थोड़ी, और लोग खुल के चल फिर सके हैं, तो अब दुकानदारी अच्छी होने लगी है। अच्छी होने लगी है? हाँ। पहले से ज़्यादा अच्छा हो रहा है? हाँ। अब और क्या उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में, अब क्योंकि रूटीन बन गया लोगों का घर में रहने का 7 बजे बाद? हाँ, तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि अब लोग बढ़ेंगे, मार्केट में निकलेंगे। अब निकलेंगे तो मतलब चाय फिर अब धमाधम चलेगी? हाँ जी। देखिए, मुस्कुराहट से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चाय को लेकर जो हम बात कर रहे थे, रात में जयपुर की ये चाय, और पर्यटक देखिए लगातार बढ़ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं। तो कितना अच्छा ये नज़ारा जो जयपुर का है वो हम कैमरे में कैद कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं साहब आप? हम हैं तो जयपुर के ही। अच्छा, तो कितने दिनों बाद निकले रात को? हाँ, रात को निकले, बहुत टाइम बाद। कैसा लग रहा है? पूरी फैमिली बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ, सब एंजॉय कर रहे हैं आज। चलिए, फैमिली से ही बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा है। आई थिंक लाइटिंग देख के और भी मन काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी हम लोग मसाला चौक से ही आ रहे हैं, और अब सीधे थोड़ी वॉक कर ली और अब एल्बर्ट म्यूजियम जाएंगे। अच्छा, 7 बजे बाद जो टूरिस्ट था उसको खाने के भी लाले पड़े थे, क्योंकि सब कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाता था। अब मसाला चौक में आनंद ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि एक तरह से पूरी जो शहर की जो भी मशहूर जो जगह हैं वो पूरे एक जगह पे एक तरह से इकट्ठी हो गई है, तो सबका आप एक साथ मेन जो फूड की शॉप्स है ना, वहाँ एक ही प्लेस पे आके हैं। टूरिस्ट को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, नहीं होनी इनके लिए चाहिए। इनफैक्ट काफ़ी आसान हो गया है कि जो भी उनको, अगर उनको कोई भी पसंद है तो सब एक ही जगह सबको मिल जाती है। तो आई थिंक उस तरह से काफ़ी जयपुर टूरिज्म काफ़ी अच्छा कर रहा है। अब बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आई फील कि हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा जयपुर तो टूरिज्म। एक अच्छी बात है, जयपुर के लिए एक अच्छा संकेत है कि अब जयपुर का टूरिस्ट बढ़ेगा। रात का समय देखिए, एक और महिला, इनसे बात करते हैं। कितने दिन बाद घर से निकली आप? बहुत टाइम बाद सर। बहुत टाइम बाद। कैसा लग रहा है, क्योंकि इतने समय बाद जब आदमी बाहर आता है तो बड़ा उत्साहित होता है? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बच्चे भी एक्साइटेड हैं, फुल फैमिली हम लोग बहुत टाइम के बाद ही इवनिंग में निकल पाए हैं। ये बिल्कुल। तो देखिए, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ और ये तस्वीर इनके परिवार की, अब देखिए सब लोग खुश हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक खुशी जो है कितने महीनों बाद लोगों को मिली है। तो ये बड़ी बात है कि ये खुशी राजधानी जयपुर में एक बार फिर से उत्साह और उमंग शुरू हुई है। एक बार फिर से टूरिज़्म थोड़ा सा बढ़ने लगा है। वो नाइट टूरिज़्म तो सिमट गया था, शाम को लोग घर चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जयपुर की ये खूबसूरती एक बार फिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान के महल, अट्टालिकाएँ, किले, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यटकों को हमेशा से लुभाती रही हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर से ये परवान पर चढ़े। आइए चलते हैं जयपुर में, और रात में होने वाले जो तमाम काम हैं, जो चाहे व्यापार की बात हो, चाहे जयपुर के गर्म गर्म दूध और जलेबियों की बात हो, क्या हाल है वहाँ पर, चलेंगे जानेंगे। चलिए मेरे साथ। और ऑटो का हमारा सफ़र आगे बढ़ चला है, और हम आप पहुँचे हैं एमआई रोड पर, जयपुर का सबसे महंगा और व्यस्ततम मार्केट जिसे कहा जाता है, ये एमआई रोड है। कहा जाता है कि यहाँ पर रात भी ज़िंदा रहती है, और उसी की एक बानगी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 7 बजे के बाद जो मार्केट बंद हो जाया करता था, वहाँ अब थोड़ी रौनक लौटने लगी है। लोग घरों से बाहर आने लगे हैं, गरम गरम दूध, आइसक्रीम
और तमाम चीज़ों का जो है लुत्फ़ यहाँ पर ले रहे हैं। और यही एक आनंद है MI रोड का, जहाँ पर लोग ये आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं। मिट्टी के सकोरों में दूध होता है, आइसक्रीम का अपना एक अलग, यहाँ पर रबड़ी की कुल्फ़ी बनाई जाती है, उसका अपना एक अलग स्वाद है। केसर कढ़ाई दूध के नाम से ये दूध चलता है, केसर पिस्ता मटका कुल्फ़ी, ये ट्रैफिक जाम आइसक्रीम यहाँ पर है। तो ये बड़ी खूबसूरती है जयपुर की। देखिए यहाँ ये मैडम बहुत खुश हो रही हैं, बहुत दिनों बाद घर से निकली हैं। क्या लगता है, कोविड के दौर में घर में कैद रहे सब, अब नाइट कर्फ्यू हट गया है, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या देखा अभी रात में आज आपने? कुल्फी खाने आए हैं हम लोग तो। अब बेसिकली मैं तो MP से आई हूँ, कटनी स्पेशली जयपुर आई हूँ घूमने। और जब मुझे पता चला कि नाइट कर्फ्यू हटने वाला है, अगर पहले से ही रूमर्स थे, तो मेरा आज ही मैं सुबह ट्रेन से आई हूँ यहाँ पे एंड मैं आज नाइट एक्सप्लोर कर रही हूँ। कल मैं चौकीदानी भी जाने वाली हूँ। और नाइट टूरिज्म जयपुर का अब शबाब पे है। ऑब्वियसली जयपुर का नाइट और डे तो सारा टूरिज्म अच्छा ही होता है। चलिए देखिए, कटनी मध्य प्रदेश से आई हैं और अभी जो यहाँ पर लुत्फ़ ले रही हो, आप अंदाज़ लगा सकते हैं कितनी खुश हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद घर से निकले हैं। सब कैसा लग रहा है, बड़े दिनों बाद रात में दूध का गिलास हाथ में? नहीं, अच्छा लग रहा है। अभी जयपुर का मौसम भी अच्छा है, तो मैं भी झांसी से आया हूँ जयपुर घूमने के लिए। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ खाने की चीज़ें अच्छी हैं, जयपुर में घूमने का भी अच्छा है। तो खाना खा के लगा के दूध काफ़ी फेमस है इनका, तो मैंने कहा चलो इसको भी टेस्ट करते हैं। नाइट कर्फ्यू हट गया है तो अब थोड़ा सा पर्यटकों के लिए अच्छा है, काफ़ी बेटर महसूस कर रहे हैं, सभी लोग नाइट में भी घूमने को निकल पा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। जयपुर का वातावरण, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, सारी चीज़ें। अच्छा, पिछले 2 दिनों से ये था कि 7 बजे खाना पैक करवा लो, अगर टूरिस्ट आया हुआ है उसके बाद खाना भी नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, अब 8 बजे से ऊपर का समय और आप यहाँ पर हैं, सब कुछ खाने पीने का मिल रहा है। हाँ, अब सभी मिल रहा है। अब मतलब स्टेज जैसे 7 बजे के बाद से जो था अब हट गया है, तो अब मार्केट में चहल पहल भी है, काफ़ी खुशियाँ हैं और जो दुकानदार हैं वो भी बेस्ट अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखिए एक मैडम हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम आपका? माय नेम इज़ कुकू। कुकू जी, एक चीज़ बताइए, अभी रात में मैं जयपुर से ही हूँ और मुझे अभी जयपुर को इस तरह खिला हुआ देख के काफ़ी टाइम से मेरा जयपुर मुझे थोड़ा थोड़ा बंद लग रहा था, लाइक एक पिंजरे में चिड़िया। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक मेरा जयपुर सुनहरा जो एक चमकीली धूप देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे नाइट लाइफ आएगी, बट हम कोविड के साथ जीना सीख चुके हैं। सो मास्क वगैरह हम सब यूज़ कर रहे हैं और जो भी सैनिटाइज़र और सभी तरह की सावधानियों के साथ हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं। बट हाँ, जयपुर का मौसम तो आप सब जान सकते हैं, जयपुर बहुत फेमस है। आपने 2-3 अभी लोगों से पूछा, वो लोग बाहर से हमारे जयपुर आए हैं तो हम उनका मोस्ट वेलकम करेंगे। हम चाहेंगे पूरी दुनिया से अब लोग जयपुर में बिल्कुल निश्चिंत होकर आइए। जयपुर बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है, आपके डे और नाइट दोनों ही लाइफ आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं जयपुर में। थैंक यू। समझ सकते हैं जयपुर के लोग हैं और जयपुर को कितना शिद्दत के साथ प्यार करते हैं। और ये देखिए यहाँ ये दूध वगैरह जो आप सब देख रहे हैं, कुल्फ़ी जो देख रहे हैं, वो इन्हीं की देन है। जरा यहाँ पे इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? आयुष अग्रवाल। आयुष, बहुत दिनों से मायूस थे, आप जरा अब बहुत रिलीफ मिला है। ये 8-7 बजे जो कर्फ्यू था बहुत घातक था व्यापारियों के लिए, पूरे MI रोड के लिए बहुत दिक्कत में आ रहे थे हम लोग। अब थोड़ा रिलीफ मिला है, अब थोड़ा ग्राहक आने का हमारा वो हुआ है, क्योंकि हमारा काम नाट का ज़्यादा होता है, आइसक्रीम वगैरह, शेक, दूध वगैरह का। ये कढ़ाई का दूध तो शानदार था, गर्मी सर्दी के अंदर इतना फेमस है कढ़ाई दूध, ऑटोमेटिक कुल्हड़ के अंदर बहुत आलीशान लगता है। मैं देख रहा हूँ जो पर्यटक और जयपुर के लोग भी हैं, लोकल लोग भी हैं, उनके चेहरे पे बहुत खुशी है। बिल्कुल सर, अब उनको ये टेंशन नहीं है कि खाना कितने बजे खाना है, 11 बजे बाद भी आराम से आदमी खा पी सकता है, आराम से रह रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि रात को 8 बजे बाद अब पर्यटक को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लोकल लोगों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो घूमना चाहते हैं जयपुर को, खाना पीना चाहते हैं जयपुर की चीज़ें, तो वो आनंद ले सकते हैं। देखिए ये जो आनंद ले रहे हैं यहाँ कुल्हड़ में, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे, ये पूरा माहौल एकदम से जो बदला है जयपुर का रात का माहौल? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान समय समय पर जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेकर के और जो रात का कर्फ्यू हटाया, जयपुर शहर की जनता को राहत दी, ये बहुत अच्छा कार्य किया है। आपके चैनल के माध्यम एक अपील और करना चाहूँगा कि जयपुर शहर में साप्ताहिक अठवाड़े लगते हैं, उनको अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, उनकी रोजी रोटी संकट में है। माननीय मुख्यमंत्री, मैं अनुरोध करूंगा कि उनको भी अनुमति दें ताकि उनकी भी रोजी रोटी चल सके। जी बिल्कुल, सबकी रोजी रोटी चले और ये जयपुर ऐसे खुशहाल रहे। ये जो कमाल आप देख रहे हैं 8 बजे बाद का कर्फ्यू हटने का,
वो बरकरार रहे, कोविड से डरे नहीं, सुरक्षा के इंतज़ाम रखें और जो गाइडलाइन है सरकार की उन गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हम सब सुरक्षित हों, हम सब खुशहाल हों और ये खुशहाली, ये सुरक्षा बनी रहे और ये बाज़ार यूं ही जगमग रहे, जयपुर की ये रोशनी बनी रहे, जयपुर यूं ही जगमगाता रहे। फिलहाल ऑटो में रिपोर्टर को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ और पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर।